श्रीमती निशा शर्मा बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के अंदर पेपर फर्स्ट के अंदर डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स के अंदर मैं आज आपको अतिजीविता विभव के आधार पर आवर्त विजीवों के वर्गीकरण के बारे में बताऊंगी। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। On the basis of their survival potential. सर्वाइवल पोटेंशियल अर्थात अतिजीविता विभव के आधार पर वर्गीकरण। आवर्त विजीवों का वर्गीकरण। पादप के अतिजीविता विभव या जीवन काल के आधार पर पादपों को चार प्रकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। पहला अल्पजीवी पादप। अल्पजीवी पादप इस श्रेणी में सम्मिलित पौधों का जीवन काल अत्यंत अल्प या बहुत छोटा, केवल कुछ सप्ताह से लेकर 1-2 महीने का होता है। इनका वृद्धि काल बहुत थोड़ी अवधि के लिए होता है। इस प्रकार के अल्पजीवी पौधे प्राय मरुद्भिद अति शुष्क क्षेत्रों अथवा अत्यंत शीत प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहां सामान्य जीवन यापन के लिए अत्यंत प्रतिकूल या विषम परिस्थितियां मौजूद रहती हैं। अतः इन्हें ऋतुविद थेरोफाइट्स भी कहते हैं। उदाहरण मोलिगो सर्वियाना का जीवन काल 10 से 15 दिन है तथा एरेबिडोप्यासिसी जीवन काल 20 से 28 दिन है। इसको भी आगे वर्गीकृत किया गया है। इसके अंदर दूसरे प्रकार के पौधे हैं 1 वर्षीय पादप, एनुअल प्लांट्स। दूसरे पहले अल्पजीवी, दूसरे 1 वर्षीय पादप या एनुअल पादप। इसमें उन पादप प्रजातियों को सम्मिलित किया जाता है जिनका जीवन काल अल्पजीवी पादपों से अधिक होता है। इनकी जीवन अवधि 1 वर्ष तक ही सीमित होती है या इससे कुछ कम होती है। इस 1 वर्ष की अवधि के दौरान या एक ऋतु में संपूर्ण जीवन चक्र पूर्ण हो जाता है। ये जीवन काल में एक ही बार पुष्पित होते हैं। उदाहरण गेहूँ, सरसों, मक्का, बैंगन आदि। तो जो 1 वर्षीय पादप होते हैं वो अपना जीवन चक्र एक ऋतु के अंदर पूर्ण कर लेते हैं। तीसरा प्रकार के पौधे हैं द्विवर्षीय पादप। द्विवर्षीय पादप वे पादप होते हैं जिनका जीवन काल या जीवन चक्र 2 वर्ष या 2 ऋतुओं में पूर्ण कर लेते हैं। प्रथम वर्ष में इन पादपों में जड़, तना व पत्ती उगती हैं तथा द्वितीय वर्ष में पुष्प, फल व बीज बनते हैं। उदाहरण गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम आदि। अर्थात मतलब ये वे पादप होते हैं जो कि 2 ऋतुओं में अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं। प्रथम ऋतु में तो इसमें कायिक वृद्धि होती है, जड़, तना, पत्ती बनता है, और दूसरी ऋतु के अंदर उसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट, फल, बीज, पुष्प आदि का निर्माण होता है। पुष्प, फल व बीज का निर्माण होता है। प्राय इनमें खाद्य पदार्थों के संचय हेतु विशेष रूपांतरित संरचना जैसे जड़ तर्कु रूप, मूली में शंकु रूप, गाजर में कुंभी रूप, शलजम में कंदी, शकरकंद में के तने, घनकद, अरबी आदि। नेक्स्ट है बहुवर्षीय या पेरेनियल।
बहुवर्षीय पादप या पेरिनियल प्लांट्स। ये पादप 2 या अधिक वर्षों तक जीवित रहते हैं। इनमें बीज बनने के बाद भी इनका जीवन समाप्त नहीं होता है। ये पादप लगातार ऋतु अनुसार पुष्प, फल एवं बीज उत्पन्न करते हैं। उदाहरण नीम, बम्बूल, अमरूद, अनार आदि। बहुवर्षीय पादपों को उनके जीवन में पुष्पन एवं फल बनने की आवृत्ति के आधार पर 2 समूह में वर्गीकृत किया गया है। पहला समूह है बहुकृतफली या पॉलीकार्पिक। और दूसरे समूह के अंतर है सहकृतफली या मोनोकार्पिक। बहुकार्पिक या कृतफली यह आवृत बीजी पादपों का सामान्य लक्षण है। जो ये पादप एक के बाद लगातार अनेक वर्षों तक पुष्प, फल एवं बीज बनाते रहते हैं। उदाहरण आम, जामुन, संतरा आदि। सकृतफली या मोनोकार्पिक इन बहुवर्षीय पौधों के संपूर्ण जीवन काल में पुष्पन, फल निर्माण एवं बीजों का विकास केवल एक ही बार होता है। बीज निर्माण के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। उदाहरण केला। मैदानी क्षेत्रों में हॉलीऑक 1 वर्षीय जीवन काल रखता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में यह द्विवर्षीय जीवन काल रखता है। इसी तरह से मायोसाइटिस सिलेबेटिका व डिजिटेलिस पर्पुरिया द्विवर्षीय पादप हैं, लेकिन 1 वर्षीय के रूप में ये उगाए जाते हैं। आवास के कारण विविधता। अब नेक्स्ट देखेंगे कि पादपों के आवास के कारण उनके अंदर क्या विविधता होती है और क्या उनका वर्गीकरण है। आवास के कारण विविधता या डाइवर्सिटी ड्यू टू हैबिटेट। प्रकृति में आवृत बीजी पौधे अपनी आवासीय प्रवृत्ति, परिवेश,